दोस्तों वीकेंड में एफएल इंडिया का जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो हमने इस चैनल पे उसको डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हमको नहीं पता था कि ये मंडे के दिन यानी कि आज के दिन कैसा परफॉर्म करेगा, बट ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो देखिए मार्केट में भी आज जब पूरा स्टॉक मार्केट डाउन था तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आने के बाद जब इसकी आज अर्निंग्स कॉल हुई वो मार्केट के बाद भी, याद रखिएगा। तो मार्केट ख़त्म होने के 3:30 बजे के बाद जब इसका अर्निंग्स कॉल हुआ तो उसमें मैनेजमेंट की क्या क्या कमेंट्री थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो पता चलेगा कि फ्यूचर में ये स्टॉक कैसा कर सकता है और मैनेजमेंट किस तरफ से इसका प्रॉफिट का और रेवेन्यू का ग्रोथ देख रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक क्विक टेक्निकल में देख लेते हैं। तो ये फिलहाल इस रेंज में है, लेकिन आज अगर आप देखोगे ना तो अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम आया और ये जंप भी हुआ। तो अगर ये जो आज अर्निंग कॉल में जो भी बातें मैनेजमेंट ने बोली है, अगर मार्केट को भी ये पसंद आती है और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी अगर थोड़ा बेटर होता है तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग हो कल, और डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो अर्निंग कॉल में आज जो मैनेजमेंट ने बोला इसको इन्वेस्टर्स कैसा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पे आ चुका है, यानी कि एफएल इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इस बार इनको मिला है, जो 19.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। एबिटा राइज को भी ये बता रहे हैं कि 33.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है, तो वो भी 22.5% के मार्जिन में। तो बीच में जो इनका मार्जिन थोड़ा कम होने लगा था ना, वो मार्जिन वापस से स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 21.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है डिस्पाइट ए हायर टैक्स रेट। तो आपको अगर बीच में पता हो तो इसका टैक्स रेट थोड़ा हाई चला गया था, लेकिन उसके बाद भी ये जो पैड दिया है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सीपीसीयू बिजनेस। तो जो इनका जो कोर बिजनेस है ना, जहाँ कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र, मतलब जितने लोगों ने वो ऐड देखा वहाँ से कितने लोग कन्वर्ट होके उस प्लेटफॉर्म के यूज़र बने, वहाँ ये इनका कोर बिजनेस है। मतलब आपने वहाँ क्लिक किया उस ऐड पे, फाइनली आप वहाँ से उस जो भी प्लेटफॉर्म पे वो ऐड आ रहा था, अगर आप उसके कस्टमर आगे जाके बन जाते हैं तो वहाँ से एक्चुअल में आपका रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू भी 19.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। 107 मिलियन कन्वर्जन डिलीवर्ड विथ 58 रुपीज़ एवरेज सीपीसीयू रेट। तो इन्होंने 107 मिलियन कन्वर्जन्स किए अपने ऐड से। यानी कि एक क्लाइंट क्या देखता है कि मैंने ऐड दिया, मेरे लिए इन्होंने ऐड बनाया, हमने इनको पैसा दिया, इन्होंने डिलीवर किया, बट फाइनली जब तक वो ऐड देख के कस्टमर कन्वर्ट हो के उस ऐड के कस्टमर नहीं बनते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो 107 मिलियन कन्वर्जन्स कर पाए जस्ट विद अ प्राइस ऑफ 58 रुपीज़ पर कन्वर्जन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने डिलीवर किया। अब ये बता रहे हैं इनका मार्केट कौन सा है। इंडिया और इमर्जिंग मार्केट जो है ना, वहाँ से 72.3%, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, वहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ये इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से आ रहा है, और डेवलप्ड मार्केट से सिर्फ 27.7%। यानी कि इसका ग्रोथ जो है ना वो सेक्युलर ग्रोथ हो सकता है। डेवलप्ड मार्केट ऑलरेडी एक सेचुरेटेड स्पॉट पे भी होते हैं, प्लस ये ट्रम्प टैरिफ और यूरोप के साथ जो हमारी डील्स वगैरह चलती रहती हैं, तो उससे भी कम इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इसका ज़्यादातर ग्रोथ इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से होने के बाद भी ये अच्छा खासा मार्जिन दे रहा है। इसका मतलब ऐसे मार्केट से भी इसको अच्छा मार्जिन मिल रहा है अपने रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैन एआई जो इन्होंने लॉन्च किया, अपना एक लॉन्च ऑप्टिक्स एआई फॉर प्रीमियम क्लाइंट्स, उनके लिए जैन एआई बेस्ड एक इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो अभी कुछ दिन पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा था के सॉल्व्स के ऊपर, तो वहाँ मैनेजमेंट क्या बोल रहा था कि हम जैन एआई और एआई प्रोडक्ट को लेके अभी ज़्यादा बहुत एक्साइटेड नहीं है और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो ईवी का सेक्टर है या और भी जो उनके कस्टमर्स हैं उनको फ़िलहाल एआई बेस्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें कॉस्ट तो बहुत जा रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कब आएगा, कितने दिन लगेंगे, वो उनको पता नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, यानी डिजिटल मार्केटिंग वाले सेगमेंट में, इनको लगता है कि जैन एआई अच्छा कर रहा है, जो इन्होंने रिजल्ट से भी दिया, रिजल्ट से भी करके बताया। ठीक है, इसलिए उस तरह के प्रोडक्ट्स में ये ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक्सपैंडिंग टेक कैपेबिलिटीज़ फॉर पर्सनलाइजेशन एंड एंगेजमेंट। मतलब ये तो ऑब्वियस है कि पर्सनलाइज ऐड आपको देंगे और कैसे हर एक कस्टमर को एंगेज करना है अपने ऐड पे, एंड देन समहाउ मेक देम क्लिक ऑन इट and then get converted and become a client of that
कस्टमर। ओके, तो ये इनका वो रहता है। फिर फाइल्ड एंड ग्रांटेड 14th इंडियन पेटेंट, तो ये तो ठीक है, इनको पेटेंट तो मिलते रहते हैं। फिर एक ये बहुत बड़ा इन्होंने अपडेट दिया है कि एप्पल सर्टिफाइड पार्टनर स्टेटस अब एप्पल को मिल गया है। ठीक है, यानी कि अभी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल एप्पल सर्टिफाइड एड पार्टनर ये हो गए हैं। यानी अब iOS में, यानी जो एप्पल फ़ोन यूज़र्स हैं या मैक यूज़र्स हैं, वहाँ पे भी अब ये अपने एड्स चला सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बूस्ट है डेवलप्ड मार्केट में भी। तो अभी आपने देखा था कि रेवेन्यू इनका 27% ही है डेवलप्ड मार्केट से, और वहाँ ज़्यादातर यूज़र्स एप्पल iOS के होते हैं। तो अब वहाँ जब ये सर्टिफाइड पार्टनर बन गए हैं एप्पल के साथ, तो इनको उम्मीद है कि वहाँ पे भी इनका अब रेवेन्यू ग्रो कर सकता है। फिर इन्होंने बताया कि जोग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स और स्ट्रैटेजी आगे क्या है, कि जो हमने ऑलरेडी देखा कि 18% ईयर ऑन ईयर इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से बढ़ा है, और डेवलप्ड में 23.3%। ठीक है, अभी आगे फोकस कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइंट को डाइवर्सिफाई करने के। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, तो ये बता रहे हैं कि 2.39% एबिटा इनका बढ़ा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जंप माना जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। जब आप 2.39% अपना एबिटा बढ़ाते हैं तो आपका ऑब्वियसली मार्जिन्स बढ़े, आपके प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, इन्होंने अपने अदर एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया है और इन्वेंट्री कॉस्ट को भी कंट्रोल किया है, यानी कि कॉस्ट कटिंग हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ आपका मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट 4.4% इस बार बढ़ा है, जो ऑब्वियस है। हमेशा ये जब जून वाला जो महीना होता है, इसमें आप अपने क्वार्टरली जो अप्रेजल्स होते हैं, बोनस होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को देते हो। तो ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में आपको ये कॉस्ट इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिलता ही है। फिर इन्होंने बताया कि हम कैसे अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं और डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसकी बात हम कर चुके हैं। अभी ग्रोथ को लेके मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, जो इनके CEO है वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा कमिटमेंट है टू ROI ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट एट स्केल, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो हम सिर्फ दिखाने के लिए ऐड दिखाएं और वो कन्वर्ट नहीं कर पाएँ और वो ROI ना मिले, ऐसा नहीं। जो खर्चा करने से कस्टमर को ROI मिलेगा, उस तरह के ऐड हम स्केल पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि कस्टमर का फ़ायदा, एट द एंड ऑफ द डे इनका भी फ़ायदा। ठीक है, टारगेटिंग डीपर इंटीग्रेशन ऑफ जेन AI एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये बात हो गई। कॉन्फिडेंस इन सस्टेनिंग डबल डिजिट ग्रोथ, तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल डिजिट ग्रोथ को ये सस्टेन करेंगे। इन्होंने यहाँ आप ये नहीं बोला कि ये लोअर डबल डिजिट होंगे या हायर डबल डिजिट होंगे, या आजकल जो और भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी करते हैं अपटीन, उस तरह की बात नहीं की है। बट डबल डिजिट ग्रोथ इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ माना जाएगा अगर ये अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने जो एक्सपेंसेस को कट करते रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर रोड मैप में जो हम बात कर चुके हैं कि एड टेक का जो स्टैक है, यानी कि जो एक इन्वेंट्री है अपने टेक्नोलॉजी में, जो प्रोडक्ट्स में जो बना चुके हैं, उसका एक स्टैक रेडी रहेगा। तो कोई भी नया कस्टमर आता है तो इनको वापस से पूरा स्क्रैच से काम चालू नहीं करना है, उस स्टैक में से ये यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। डीपन पार्टनरशिप अक्रॉस मोबाइल OEMs एंड डिजिटल चैनल्स, तो ऑब्वियसली आप जैसे एप्पल है या और भी जितने मोबाइल कंपनीज़ हैं, उन OEMs के साथ भी ये अपना पार्टनरशिप बढ़ाना चाहते हैं। डिजिटल चैनल्स के साथ तो ऑफकोर्स इनको करना ही पड़ेगा, वही उनका मेन स्पेस है। अब ये एक्सप्लोर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं इसके बारे में, और बहुत ज़्यादा डिटेल इन्होंने अपने अर्निंग कॉल में नहीं दिया है, बट आने वाले क्वार्टर्स में ये एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी देख रहे हैं। अब जो इनको मेन चैलेंजेस जो दिख रहे हैं ना, अभी हमने बात किया कि ग्रोथ कैसा हो रहा है, कैसा ये गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो मेन है जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल डेटा प्राइवेसी को लेके। अब इनका कोर बिजनेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करना। वो कैसे करते हैं, आपका डेटा लेते हैं, आपके डेटा के हिसाब से आप एक किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, आप क्या सर्च करते हैं, आप क्या देखना पसंद करते हैं, किस तरह की शॉपिंग करते हैं, ये डेटा जब इनको मिलता है तो वो पर्सनलाइज फिर आपके लिए एक ऐड आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा चांस रहेगा आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप ख़रीदेंगे या वो सर्विसेज लेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दुनिया भर में एक प्राइवेसी को लेके काफ़ी सारे नए नए पॉलिसीज़ आ रही हैं कि आप कितना डेटा कोई कंपनी ले सकती है, ये सब पर्सनलाइज डेटा ऐड आपके लिए बनाने के लिए। तो वो एक इनके लिए चैलेंज है कि वो उसको कैसे ये नेविगेट करते हैं। फिर एड्रेसिंग डिवाइस लेवल फ्रॉड एंड एट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो कोई गलत यूज़ करके इनका कोई सिमिलर दिखने वाला आपने ऐड चला दिया और किसी ने वहाँ क्लिक करके वहाँ से कुछ फ्रॉड हो गया,
तो अब पब्लिक में क्या है, फिर एक डर भी बैठता है कि क्या मैं उस ऐड पे क्लिक करूँ या नहीं, तो उसको एड्रेस करना इनके लिए अब ज़रूरी हो रहा है। और एक ये चाहते हैं कंटिन्यूस इनोवेशन करेंगे, वो तो ठीक है, ऑब्वियस बात है, बट ओवरऑल इनकी जो अर्निंग्स कॉल में जितना भी डिटेल इन्होंने दिया वो काफ़ी बढ़िया है। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स को वो जो 8-10 हमने अच्छी बातें की वो ज़्यादा पसंद आती हैं, या ये जो चैलेंजेस और रिस्क वाली जो बात की है इस पे इन्वेस्टर्स का अब ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि अब ये तो दिख रहा है कि ये ग्रोथ तो कर रहे हैं, बट ये क्या चैलेंजेस को भी आगे जाके मिटिगेट कर पाएंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि आगे जाके कंपनी कैसा ग्रोथ करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।